सभी को नमस्ते, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज से हम एक करंट अफेयर्स की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए। जो लोग यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने करंट अफेयर्स जो है रखे रहते हैं। वो समझ नहीं पाते कि करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़े। हंड्रेड ऑफ सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन कौन से करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे और किनको छोड़ा जाएगा, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। करंट अफेयर्स जो होते हैं 70% पोर्शन कवर करते हैं प्रीलिम्स का, और लगभग 90% पोर्शन कवर करते हैं मेंस का। बस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो मेंस होता है, जो प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का भी, और अब तो यूपीपीएससी का भी पैटर्न चेंज हो गया है, जिसके अंदर पूरा का पूरा यूपीएससी को ही फॉलो किया जा रहा है। तो उसमें आपके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपकी जो विश्लेषण करने की क्षमता है, उसको भी जांचा जाता है। आंसर राइटिंग के अंदर वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो फैक्ट्स के साथ साथ, क्योंकि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी है और बहुत सारे वनडे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ करंट अफेयर्स चाहिए होते हैं। बैंकिंग है, लेखपाल है, पुलिस है। और इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स जो होते हैं वो यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को देखना है, किन सोर्सेज से देखना है, उसको ही इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो सोर्सेज हमने बताया है, 3 सोर्सेज बहुत हैं: इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी। ये सफिशिएंट है प्रिपरेशन करने के लिए, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो पीछे लैग कर रहे हैं, 1 साल या 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज से शुरू कर रहे हैं तो बीच बीच में जो योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन है, उससे भी हम लोग उनका जीस्ट जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो 21 जून को होने वाला एग्जाम है उसकी तैयारी हो सके। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है: 12th ब्रिक्स समिट कहाँ पर होगी? पहला ऑप्शन है ए लंदन, बी दिल्ली, सी है सेंट पीटर्सबर्ग और डी है बीजिंग। तो 12 ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स क्या होता है आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्रिक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते समय हम उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो 12 ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पर होगी? वो होगी सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। ये कहाँ पर है? ये रशिया में है, रशिया की राजधानी भी है। तो वहाँ पर ब्रिक्स समिट होगी। ये कब होगी? ये होगी जुलाई 20 में। हालांकि अब कोविड चल रहा है पूरा का पूरा, तो अब देखते हैं कि ये हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्रिक्स से रिलेटेड ही है। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ब्रिक्स के अंदर जो सदस्य देश हैं, उनकी कितनी संख्या, उनके कितने मेंबर्स हैं? ए हमारे पास 9, बी है 5, सी है 8, डी है 6। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स कंट्रीज, नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर हमारे पास RICS, तो 5 लेटर्स हैं। तो इसके अंदर हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है, यानी बी, वो करेक्ट ऑप्शन है। ये कौन कौन से देश हैं? बी से हमारे पास आता है ब्राज़ील, आर से आता है रशिया, आई से हमारा अपना देश इंडिया, सी से चाइना, और एस, ये बिल्कुल लेटेस्ट 2010 में जोड़ा गया था। और ये है, एस से कौन सा देश हो सकता है? गैस करिए। साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स हमारे देश हैं। इसके अंदर जो 11 सबमिट हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। ब्राज़ीलिया वहाँ का एक शहर है, वहाँ पर हुई थी। और जो 12th होनी है वो कहाँ पर होनी है? रशिया में होनी है, जुलाई 2020 को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: हाल ही में दो अलग ब्लैक होल के आपस में मिलने की घटना, जिसे GW190412 कहा गया है, को किस ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया है? अभी हाल ही में एक घटना हुई है, इसके अंदर जो दो अलग अलग ब्लैक होल है, जो अलग अलग साइज के थे, वो आपस में मर्ज हो गए हैं। उस घटना को जो नोट किया गया है वो इस नंबर से नोट किया गया है, और इसको एक ऑब्जर्वेटरी है उसने डिटेक्ट किया था। तो वो किस तरह की ऑब्जर्वेटरी है, उसका क्या नाम है? हमारे पास 4 ऑप्शन है: ए लीगो, बी ब्लैक होल ऑब्जर्वेटरी, सी नासा की कोई ऑब्जर्वेटरी, डी मीगो। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी हैं, इसके अंदर ऑप्शन सही है हमारे पास लीगो। लीगो जो है उसने ही डिटेक्ट किया था इस इवेंट को। लीगो क्या होता है उसे जानने से पहले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उसी पर बेस्ड है। भारत में लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को कहाँ पर स्थापित किया जाना है? यानी ये जो लीगो है, ये भारत में भी स्थापित की जानी है। जो लीगो है, इसकी फुल फॉर्म आपने देखी ली होगी, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये क्या करते हैं? जो हमारी कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, जो हमारे आसपास स्पेस के अंदर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनसे जो वेव निकलते हैं ग्रेविटेशनल वेव, उसको ये लेजर इंटरफेरोमीटर की सहायता से ऑब्जर्व करती है, डिटेक्ट करती है। तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऐसी 2 ऑब्जर्वेटरी हैं, और इंडिया के अंदर भी ये स्टैब्लिश की जानी है। कहाँ पर की जानी है? वहीं हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: ए है नासिक महाराष्ट्र में, बी उदयपुर राजस्थान में, सी पुडुचेरी में, डी हिंगोली महाराष्ट्र में। तो इसका सही ऑप्शन है डी, हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर ये स्थापित की जानी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है: चमगादड़ का वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा, अभी ये मान्यता है, ये माना जा रहा है कि जो नोवल कोरोना वायरस फैला हुआ है हर जगह से, वो चमगादड़ों से आया है, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है, ऐसी हाइपोथेसिस है। हालांकि अभी ये
पूरी तरीके से साबित नहीं हुई है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि लोग जो चमगादड़ के हैबिटेट्स हैं, जो जहाँ पे वो चमगादड़ें रहती हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे चमगादड़ों का घर रहता है, जहाँ पे वो अपना निवास करती हैं, वहाँ पे उसको निवासों को खत्म कर रहे हैं, जिससे चमगादड़ वहाँ से इधर उधर फैल रही हैं। एक इस तरह से एक हेट जो है चमगादड़ की तरफ बढ़ रहा है लोगों का, हालांकि अभी पूरी तरीके से स्थापित नहीं है। तो चमगादड़ का वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, हमारा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शन है: ए कायरोप्टेरोलॉजिस्ट, बी वायरोलॉजिस्ट, सी बैट्समैन, डी बोथ ए एंड सी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ए कायरोप्टेरोलॉजिस्ट, ये सही ऑप्शन है, यानी जो चमगादड़ का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उन साइंटिस्टों को हम कायरोप्टेरोलॉजिस्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज जो एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो सकती है, उसे किस टर्म से जाना जाता है? एक ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज जो एनिमल से यानी जानवरों से मनुष्य को हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसके लिए क्या स्पेसिफिक टर्म है? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: ए कंटेजियस डिसीज, बी जूनोसिस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बी जूनोसिस। बी जूनोसिस यानी जूनोसिस एक इस तरह का टर्म है जिसको हम ऐसी डिसीज के लिए, ऐसी बीमारियों के लिए प्रयोग में लाते हैं जो जानवरों से मनुष्य को भी हो सकती हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है: कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो पास, यहाँ पे जिस पास का नाम लिया जा रहा है, ये न्यूज में क्यों आया है? अब ये जो पास खोला जाता था, इसको 3 हफ्ते पहले ही अपने स्पेसिफिक टाइम से खोल दिया गया, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पर ये खोला जाता था, लेकिन इसे 3 हफ्ते पहले, 3 सप्ताह पहले ही खोल दिया गया है, ताकि जो कोरोना वायरस के प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पे जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनको लाया जा सके, ताकि उन्हें भेजा जा सके और उनको मंगाया जा सके। तो इस पास को खोल दिया गया है, तो इस वजह से न्यूज में है। तो कुल्लू घाटी को और लाहौल स्पीति घाटी को, जो लोग, कुछ लोग गए हुए भी होंगे जो इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनको ये पता भी होगा। तो ये जो दो घाटियां हैं, इनको जोड़ने वाला पास जो है, ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और इस पास का नाम क्या है? ए रोहतांग पास। तो हमारे जो चार ऑप्शन है, इसके अंदर रोहतांग पास जो है, वहाँ पे कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाला पास का नाम रोहतांग पास है। अब इसके अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस और हैं: नथुला पास, नीति पास, माना पास। तो आपके लिए हम एक क्वेश्चन, एक क्वेरी छोड़ रहे हैं, आप इन तीन पासेस का हमें ये बताइए कि ये तीन पासेस कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है: H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से दो बड़ी महामारियां फैल चुकी हैं, एक का नाम है स्वाइन फ्लू, दूसरे का नाम क्या है? जो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है, इससे दो बड़ी महामारियां फैल चुकी हैं। तो इसमें से एक का नाम तो स्वाइन फ्लू बता दिया गया है, दूसरे का नाम के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है: ए चाइनीज फ्लू, बी इटालियन फ्लू, सी स्पेनिश फ्लू, डी है कोल्ड फ्लू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक बीमारी जो है उसका नाम स्वाइन फ्लू है, और दूसरी बीमारी जो इससे हुई है उसका नाम है स्पेनिश फ्लू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। चलते हैं आगे। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है: ए 27 अप्रैल, बी 26 अप्रैल, सी 25 अप्रैल, और डी 24 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को सरल बनाने के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जो ग्राम पंचायतें होती हैं, इनका जो डेवलपमेंट प्लान होता है, जो इनका विकास करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है, उसके लिए अभी हाल ही में ऐप लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप का नाम क्या है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शन है: ए आरोग्य सेतु, बी जीपीडीपी ऐप, सी ई प्रधान, और डी ई ग्राम स्वराज। तो इसका सही जवाब है, सही उत्तर है डी ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज ऐप जो है लॉन्च किया गया है, जिससे ग्राम पंचायतें अपना डेवलपमेंट प्लान ऑनलाइन बना सकती हैं, और वो आम जन के लिए भी देखने के लिए उपलब्ध वहां पर रहेगा। तो आशा करते हैं ये आपको प्रयास अच्छा लगा होगा, इसको आगे और इम्प्रूव करेंगे, और इसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए जो डिटेल्ड एनालिसिस रहता है हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस का, वो भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कल फिर आएंगे नई वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ।